राम कथा में आए भक्तों को मेरा नमन है, प्रणाम है। और गुरु जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिव महापुराण जिसे गुलशन कुमार जी ने बनाया था और बाबू भाई मिस्त्री जी डायरेक्ट किए थे। शिव महापुराण का एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक प्रसंग था कि राजा दक्ष अपने घर पे यज्ञ करते हैं, समस्त देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन वो शिव जी को निमंत्रण नहीं देते। जब शिव जी को निमंत्रण नहीं देते हैं तो माता सती को बहुत तकलीफ होता है कि हमारे पिताजी ने समस्त देवी देवताओं को बुलाया और हमारे स्वामी देवों के देव महादेव जी को नहीं बुलाया। तो उन्होंने जाने का निर्णय किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगी और जा करके पूछूंगी कि आपने मेरे स्वामी को क्यों नहीं बुलाया। जब उन्होंने शिव जी को कहा कि मैं वहां जाना चाहती हूं, तो शिव जी ने मना किया कि बिना बुलाए हुए ब्याहता बेटी को नैहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल के औरतें मानते कहाँ हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत जिद किए, जिद के आगे शिव जी झुक गए, क्योंकि नारी हट के आगे तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, तो हमारे शिव जी भी झुक गए। तो जाने से पहले उन्होंने नंदी, जो मैं नंदी का पात्र कर रहा था वहां पे, नंदी के बोला कि नंदी को साथ लेकर के आप जाइए। जब वहां पहुंचे राजा दक्ष के यज्ञ मंडप के दरवाजे पे, वहां राजा दक्ष मिले और अपने पुत्री को बहुत अपमानित करने लगे कि तुमको किसने बुलाया था? मैंने तो नहीं बुलाया था तुम्हें, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? हम तो तुमको निमंत्रण नहीं दिए थे। और बहुत तरह से माता सती को अपमानित किया। माता सती ने कहा कि पिताजी, आपने तो मुझे इस काबिल कर दिया है कि ना तो मैं अपने स्वामी के पास जा सकती हूँ और ना मैं आपके पास ही रह सकती हूँ। उन्होंने अग्नि कुंड में, जो वहाँ अग्नि जल रही थी, उस अग्नि में अपने आप को समाहित कर लिया। अपने आप को अग्नि में उन्होंने वो कहा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने, माता सती ने अग्नि में अपने आप को प्रवाहित कर लिया, समाहित कर लिया। अब मैं जो नंदी वहां गया था, अब मैंने सोचा कि शिव जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा कि माता के साथ क्या हुआ और माता कहाँ चली गई। आना तो था ही नंदी को। मैं वहां से रोता